खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कल देश का आम बजट आया। बजट जिसे वही खाता कहते हैं, वो कागजों से भरे ब्रीफकेस से निकल ई फाइल के रूप में टैबलेट के जरिए पढ़ा गया। यानी बजट का स्वरूप डिजिटल हो गया और इस बजट में भी डिजिटल पर ही जोर दिया गया। बजट था 2022-23 का और सपने थे 2047। लेकिन इन सपनों के बीच जमीन पर बैठा आम आदमी जमीनी हकीकत को तलाश रहा था और राज्य सरकारें ये तलाशने में लगी थी कि इस बजट में उनके राज्यों को क्या मिला है। राजस्थान भी उन्हीं में से एक राज्य है। देश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा प्रदेश है। पानी के मामले में 1% भूजल के साथ जीने वाला प्रदेश है। जमीनी विषमताओं में जकड़ा प्रदेश है। उम्मीद कर रहा था कि 25 के 25 सांसद देने के बाद राजस्थान में 25 ऐसी सौगातें तो कम से कम मिलेंगी जो राजस्थान की जनता को गर्व महसूस कराएंगी कि संसद में राजस्थान की सुनी जाती है या फिर संसद में राजस्थान की आवाज बुलंद है। सवाल यह है कि क्या ईआरसीपी, जिसमें राजस्थान की सूरत बदलने की पूरी काबिलियत है, उसको सभी सांसद मिलकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं करा पाए? क्या इस बजट में उम्मीद करना बेईमानी थी? जल जीवन मिशन के खर्चे को 90-10 के अनुपात में क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि राजस्थान विषम परिस्थितियों का प्रदेश है। यहां एक घर में नल लगाने से दूसरे घर में नल पहुंचाने तक खर्चा हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों से बहुत ज्यादा आता है। क्या यह डिमांड गलत थी? जैसलमेर कांडला रेलवे लाइन, टोंको रेल की सौगात, गुलापुरा में मेमू कोच की स्थापना के लिए कोई घोषणा क्यों नहीं की गई? क्या यह भी डिमांड गलत थी? राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए अभी तक? सवाल यही है कि क्या यह बजट यानी कि वही खाता सियासी बेरुखी का शिकार हो गया? वाकई में राजस्थान उम्मीदें बहुत कुछ करके बैठा था, लेकिन आम जनता को जिस तरीके से निराशा लगी, क्या वाकई में राजस्थान को भी उसी तरीके की निराशा हाथ लगी है इस बजट के जरिए, वो भी 25 सांसद देने के बाद? इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता CL यादव जी, और हमारे साथ मौजूद हैं अर्धशास्त्री के तौर पर संतोष पांडे जी और हमारे वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्या प्रधान जी। सुरेश गर्ग जी, शुरुआत आपके साथ सर। 25 सांसद दिए हैं, 5 ऐसी बड़ी घोषणाएं बता दीजिए जो सिर्फ राजस्थान के लिए हैं सर। केंद्रीय योजनाओं का जिक्र मैं नहीं कर रहा, उन योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा जिनमें 2047 के सपने दिखाए जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र भी आज नहीं करूंगा, उन 80 लाख रोजगारों का जिक्र भी नहीं करूंगा जो सपना दिखाया गया। राजस्थान को फोकस करते हुए 5 घोषणाएं बताई जो सिर्फ राजस्थान के लिए। देखिए सोलंकी जी, केंद्र का बजट राज्यों से संबंधित नहीं होता, पूरे भारतवर्ष के लिए होता है। भारतवर्ष पर आधारित बजट होता है, भारतवर्ष के लिए बजट होता है, पूरे हिंदुस्तान के लिए बजट होता है। पिछले बजट जो था वो 37 लाख करोड़ रुपए का बजट था, उसको बढ़ा करके 39,40,000 करोड़ रुपए का हमने बजट किया है। जहां तक राजस्थान की बात है तो हमने सवाई माधोपुर के सांसद देश के सांसद हैं, सवाई माधोपुर के सांसद। सोलंकी जी, पहले मेरी बात का जवाब सर, मुझे आपकी बात का मैं जवाब देना चाह रहा हूं, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं। 25 सांसद प्रदेश के सांसद हैं, देश के सांसद हैं। मुझे ये बताइए कि जो ये बजट आ रहा है वो पूरे क्यों नहीं, राजस्थान को क्यों नहीं बेनिफिट मिलेगा? मुझे ये बताइए कि अगर केंद्रीय बजट, केंद्रीय करों में से 17% हम पूरी सरकार, राज्य सरकारों को पेमेंट करते हैं, तो वो राज्य सरकारों को पेमेंट नहीं मिलेगा? कि 80 लाख मकान बनेंगे तो क्या राजस्थान में मकान नहीं बनेंगे क्या?
जेम एंड ज्वेलरी जो इंपोर्ट, जो सेमी प्रीसियस, जो डायमंड ज्वेलरी है, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से लोकल जो यहाँ के व्यापारी है उनको फायदा होगा। यहाँ के 5,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो व्यवसाय होता है उनको व्यवसायियों को फायदा होगा। इसके बाद में जल जीवन मिशन में हमने 5 करोड़ 68 लाख मकान बनाने, 5 करोड़ 68 लाख नल हर घर के अंदर नल की सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें राजस्थान को भी मिलेगा जी। इसी तरीके से कृषि क्षेत्र के अंदर 2,70,000 करोड़ रुपए हमने एमएसपी पे कृषि से खरीद की जाएगी, जो कि राजस्थान के किसानों को भी उसमें फायदा होगा। 1,51,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं सुरेश गर्ग, 2,70,000 करोड़ रुपए एमएसपी 37,000 करोड़ सर एमएसपी कीजिए, 2,37,000 करोड़, 2,37,000 करोड़ रुपए। चलो मैं 2,70,000 है, लेकिन आप 237 मान रहे हो तो मैं 237 मान लेता हूं। बजट पढ़ूंगा ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें से राजस्थान में भी एमएसपी पे खरीद होगी। 1,51,000 करोड़ रुपए में एग्रीकल्चर में राजस्थान ने 25 सांसदीय राजस्थान को अलग से क्या मिला है सर सुरेश गर्ग जी? मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छा एक बता दीजिए, चलिए छोड़िए, मैंने तो 5 आपसे पूछे हैं सुरेश गर्ग जी, राजस्थान को बजट में पैसा नहीं मिलेगा क्या? पूछ रहा हूं, अब आप मुझे सिर्फ 1 या 2 ही बता दीजिए जो राजस्थान ओरिएंटेड हो। वो क्या राजस्थान को नहीं मिलेगा क्या? मैं तो 5 पूछ रहा था, मुझे 2 ही बता दीजिए जो सिर्फ राजस्थान ओरिएंटेड हो। राजस्थान में सबसे पहली बात तो ये है कि जो जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो कि राजस्थान और जयपुर के लिए, जयपुर के जोहरियों के लिए सबसे बड़ा जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उसमें हमने चाइना से कंपटीशन की वजह से, चाइना से जो माल इंपोर्ट होता है उसमें हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, जो यहाँ के कारोबारियों को फायदा होगा। नहीं होगा, ये सिर्फ राजस्थान पे लागू होगा। जेम एंड ज्वेलरी का राजस्थान का मेन कारोबार राजस्थान के अंदर होता है, मेन कारोबार राजस्थान के अंदर होता है। राजस्थान और राजस्थान में भी जयपुर वाले कारोबारियों के लिए होता है। तो जेम एंड ज्वेलरी के अंदर हमने जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है उससे राजस्थान के कारोबार को बढ़ाई। ये भी आपने माना। वापस मैं आपके पास आऊंगा सीएल यादव जी। हालांकि मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि कांग्रेस के नेताओं से बजट पढ़ने से पहले जब रिएक्शन पूछा जा रहा था तो वो ये कह रहे थे कि ये झूठ का पुलिंदा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि राजस्थान बहुत सी चीजों को लेकर डिमांड कर रहा था और बीते लंबे वक्त से डिमांड कर रहा है। जैसे नीर प्लांट, पहले जयपुर लगना था, कोटा शिफ्ट हो गया, कोटा शिफ्ट हुए 2014 हो गए, कहां पर है कोई नहीं जानता। मेमू कोच फैक्ट्री, टोंक की जनता ये सोच ही नहीं पा रही कि अमृत महोत्सव जिसको कहा जा रहा है 100 साल के बाद भी वो ट्रेन देखेगी या नहीं देखेगी, जबकि सांसद लगातार इस डिमांड के साथ, इस मांग के साथ सांसद बनते हैं। क्या राजस्थान को कुछ मिला है इस बजट से? सिर्फ राजस्थान को मिला है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहीं सुना या कहीं पढ़ा या कहीं बातचीत में आया कि राजस्थान को क्या मिला? मेरे दोस्त कह रहे थे अभी कि जेम एंड ज्वेलरी में हमने ये किया, तो पहले ये बताया कि राजस्थान का जेम एंड ज्वेलरी बिजनेस में कितना % हिस्सा है, ये तो बताएं जी। सिर्फ जब राजस्थान के हिस्से की बात आती है, राजस्थान के, पहले सुन लीजिए, जब राजस्थान के हिस्से की बात आती है तो कहते हैं पूरे देश का बजट है, और जब कुछ चीज़ें मिल जाती है जिसको ऊँट के मुँह में जीरा भी नहीं कहे, वो कहते हैं कि साहब राजस्थान को ये मिल गया। तो ये दोहरे जो मापदंड है इनके, उसके ऊपर मेरे को मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि जिस तरह की ये भाषा यूज़ कर रहे हैं उस भाषा के हिसाब से इनको जवाब देना। भाषा में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भाषा में क्या समस्या है? आपने अभी बात की जल जीवन मिशन की जी, पूरी जो भी राष्ट्रीय योजनाएं होती है उसमें 90-10 का वर्षों से कंट्रीब्यूशन सेंटर का और स्टेट का होता है। राज्य के अंदर चल रही है 90-10 का, जो बताते हैं उसको इन्होंने, राज्य के अंदर चल रही है 90-10 सरकार ने, हमारी भी सरकारें कई राज्यों में भी नहीं चल रही, कहीं पे भी नहीं चल रही। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, 60-40 का रेशियो डिसाइड है, तो आपकी सरकारें कहाँ हैं? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। दिया था उसको क्यों नहीं उपयोग में कर रहे हैं? केंद्र सरकार का पैसा आप इनको बोले कि सुनने का मादा रखें, उस पे तो पहले आप इनको बोले केंद्र सरकार का पैसा दूसरी योजनाओं में क्यों लगाया जा रहा है? चिल्लाने की, दूसरी योजनाओं में केंद्र सरकार का पैसा लगाया जा रहा है। जब कुछ करते नहीं है चिल्लाते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं कि जैसे हम रोड पे खड़े। हकीकत बताते हैं हम, केंद्र सरकार पैसा भेजती है, आप उसका दुरुपयोग करते हो। हकीकत तो केंद्र सरकार ने डिस्कॉम को पैसा भेजा, आपने बिजली की दरें बढ़ा दी। जो 2.5 रुपए पर यूनिट की बिजली की दरें वो 12-13 रुपए प्रति यूनिट के अंदर कर रहे हैं। साहब चिल्लाने से हकीकतें नहीं बदल जाती है। संतोष पांडे जी, इतिहास अर्थशास्त्री, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि राजस्थान जिस तरीके की विषम परिस्थितियों में जीता है, जिस तरीके की विषम परिस्थितियां राजस्थान में है, चाहे वो भौगोलिक हो या बाकी हो, क्या वाकई में राजस्थान को एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? और जिन योजनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, चाहे वो जल जीवन मिशन योजना हो, हर घर नल योजना हो, ERCP योजना हो,
क्या इसमें सेंटर को राजस्थान को फोकस रखते हुए अपना अनुदान नहीं बढ़ाना चाहिए? संतोष पांडे जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस मैं आपके पास आऊंगा ऐश्वर्य प्रधान, क्योंकि बहुत सी डिमांड है, वो डिमांड है जो राजस्थान कई दशकों से करता आ रहा है और कुछ डिमांड ऐसी हैं। ठीक है ऐश्वर्य, मैं वापस आपके पास आऊंगा। संतोष पांडे जी बोल रहे हैं। हाँ जी जी हाँ पूछे सर, मैं सवाल ये कर रहा हाँ हूं पूछिए क्या। जैसे ईआरसीपी योजना है, जल जीवन मिशन हाँ जी। योजना है, टोंक में रेल की एक उम्मीद है या सपना कहें जो पूरा नहीं होता। 25 सांसद देने के बाद क्या उम्मीद नहीं की जा सकती कि राजस्थान को कुछ खास मिल जाए? नहीं देखिए, ये प्रश्न जो है, जो बहस जितने में मैं सुन रहा हूँ, ये बहस केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। बजट ये सही है कि पूरे देश के लिए बनता है, किसी भी एक राज्य के लिए विशेष घोषणाएं नहीं होती हैं और विशेष राज्य का दर्जा भी कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत जो दिया जाता है उसके मापदंड निर्धारित हैं। वो निर्धारित मापदंड केवल ऐसे नहीं है कि जो कि वर्तमान सरकार ने बनाए, वो पहले से भी चले आ रहे हैं। उन मानदंडों को पूरा करने पर ही किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन विशेष योजनाएं या विशेष परिस्थितियों को देखते हुए भी केंद्र सरकार कई नई नीति बना सकती है और नए निर्णय ले सकती है। बहरहाल उनका डायरेक्ट बजट से कोई भी संबंध नहीं है। जहाँ तक ईआरसीपी का सवाल है, ईआरसीपी निश्चित रूप से एक ऐसी योजना है जो कि जो है मानव के, मनुष्य के जो है मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में और केंद्र सरकार की जो जल जीवन मिशन है उसको भी पूर्ति करने में सहायक हो सकती है। ये एक विशेष प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पर कि केंद्र सरकार को वो मनाया जा सकता है, उनके सामने अपना पक्ष रखा जा सकता है। लेकिन जितनी मुझे लास्ट तक की सूचना है, वो सूचना ये है कि भाई केंद्र जो जवाब दिया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा, वह ये कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में अभी भी पानी के बंटवारे का निर्धारण नहीं हुआ है। जिस समय दोनों राज्य अगर कोई एक जो है स्वीकृत योजना बनाते हैं तो केंद्र सरकार उसको प्रायोरिटी के आधार पर ले सकता है। तो दबाव बनाने का प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार से भी बात करने की आवश्यकता है। और ऐसा है कि एक पक्षीय कोई भी निर्णय नहीं हो सकता है, ये तो पारस्परिक लेन देन के आधार पर है। कुछ बेनिफिट अगर हम जो है कहते केंद्र से और राज्यों से, दूसरे राज्यों से लेते हैं तो उसका समानुपाती हमको भी कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार होना चाहिए जी। तो ईआरसीपी एक ऐसा मैटर है कि जिसको राजनीतिक मुद्दे ना बना करके इसको आर्थिक आधार पर और जो उसकी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर करने का काम किया जाए तो देश के लिए और राज्य के लिए ज्यादा हितकारी होगा। ठीक है सर, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां और केंद्र की जिम्मेदारी है हर राज्य को आगे बढ़ाना, क्योंकि हर राज्य जब आगे बढ़ेगा सर तभी केंद्र आगे बढ़ेगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर और ना जाने कितने जिले हैं जहां एक जगह से दूसरी जगह नल में पानी पहुंचाना मुश्किल है सर। वो उतना आसान नहीं जितना हरियाणा में, मध्य प्रदेश में है। देखिए जल जीवन मिशन को देखिए नल के पानी, नल से जल पहुंचाने को अलग रखिए, ईआरसीपी को अलग रखिए जी। जहां तक जो है जल जीवन मिशन के अंदर जो है नल से पानी पहुंचाने की योजना का बात है नहीं, हाँ, तो मैं इस बात को मानता हूं कि जैसलमेर, बाड़मेर जैसी जगह, क्योंकि राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से चाहे सबसे बड़ा राज्य हो, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जिस प्रकार से बिखरा हुआ है और कम घनत्व है, वहां पर निश्चित रूप से इसकी लागत तो ज्यादा आएगी जी। और जब लागत ज्यादा आएगी तो यह केस तो बनता है कि केंद्र सरकार को इसको जो है विशेष योजना मानते हुए और मानदंडों में ढील देकर तो राज्य के और 25 के 25 सांसद दिए हैं और वो भी एक ऐसे प्रदेश में जहां सिर्फ 1% भूभाग पर जल है।
नहीं, आप सोचिए उस पानी को ट्रांसफर करना कितना मुश्किल है। लेकिन इसको भाई वो वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बजट का पार्ट नहीं है, इसको बजट से जोड़ के मत देखिए जी। इस केस को तो पृथक से राज्य, केंद्र और राज्य संबंधों में जहां मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है वहां पर इस प्रश्न को उठाया जाना चाहिए और अपना पक्ष रखा जाना चाहिए। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। सर वापस आऊंगा ऐश्वर्या, क्योंकि कुछ ऐसे घोषणाएं कहिए या वादे कहिए जो लगातार किए गए, जैसे ईआरसीपी को लेकर दौसा में जब 2018 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी आए थे, किरोड़ीलाल मीणा जी खुद मौजूद थे, तो ऐसा सामने आया कि शायद वो इस योजना को राष्ट्रीय कर सकते हैं, क्योंकि 13 जिले जुड़ते हैं, 3 करोड़ के आसपास आबादी जुड़ती है। उम्मीदें बहुत थी, उम्मीदें मेमू कोच फैक्ट्री को लेकर, उम्मीदें नीर प्लांट को लेकर, उम्मीदें टोंक के अंदर रेल को लेकर, उम्मीदें कि राजस्थान को कुछ एक्स्ट्रा मिले क्योंकि परिस्थितियां विषम है। लेकिन 25 सांसद देने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको नजर आया? देखिए, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो भाजपा की ही सरकार में ये प्रक्रिया जो थी ये शुरू हुई थी। इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब इसे उठाया गया था और ये अब चलते 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 यहां तक आ पहुंची। नेता जो है वो दलील भी देते रहे, अपने लिहाज से बात भी कहते रहे और पूरे एरिया को भी बताते रहे कि कौन कौन सा एरिया कवर होगा। लेकिन ठीक है, क्योंकि ऐश्वर्या हमारे साथ सांसद साहब जुड़ गए हैं, पीपी चौधरी जी जुड़ गए हैं। पीपी चौधरी जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, 2047 के चश्मे से बजट को देखेंगे तो वाकई में अच्छा नजर आता है, लेकिन क्या राजस्थान को बहुत कुछ अच्छा मिल पाया 25 सांसद देने के पास? सर आप अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या ला पाए सर? देखिए, इस बजट में कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं, पूरे देश को अच्छा मिला है और उसमें राजस्थान भी शामिल है। कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं है। पहले आज तक जो सोचा जाता था, बजट होता था पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को होता, पूरे पर्टिकुलर स्टेट को होता या कोई सेक्टर स्पेसिफिक होता, लेकिन ये बजट जो है पूरे देश का आत्मनिर्भर का बजट है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो आने वाले टाइम में जो आज तक ये दूरदृष्टि किसी की नहीं थी वो प्रधानमंत्री मोदी जी की है और आने वाले 25 सालों की जो इस बजट के द्वारा नींव रखी गई है, जिसमें देश में किसानों के साथ किसान खुशहाल होंगे जो होंगे, लेकिन देश में नौकरियां भी बढ़ेगी, कहीं 400 वंदे भारत ट्रेनें भी चलेगी और पीएम हाउसिंग लोन के लिए आप सोच सकते हैं कि 48,000 करोड़ का आवंटन किया गया है और ड्रिंकिंग वाटर के लिए 60,000 करोड़ का इस बार आवंटन पुनः हुआ है। सर पीएम आवास के तहत करीब सर आप तो पाली से सांसद हैं, सर आप पाली से सांसद हैं, जब सांसद के चुनाव में उतरे होंगे तो पाली के लिए कुछ विशेष कहा होगा कि मैं केंद्र से लाकर दूंगा, क्या वो मांग पूरी हो गई या इसको सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही देखे कि हमारे सांसद साहब पाली से हैं लेकिन वो राष्ट्रीय बातें करेंगे? पूरा पाली भी राष्ट्र में ही आता है और अगर मान लो सभी जो मेरे 25 लाख मतदाता हैं और 5 लाख घर हैं और सभी को अगर मान लो समान फायदा होता है और सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होकर करके ये ऐसा जनरल बजट है जिसमें अगर देश आत्मनिर्भर बनेगा, जिसमें जीडीपी अगर 9.2% का अगर उसमें आकलन है तो ये फायदा जो है हर व्यक्ति को होगा, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर देश के पर्टिकुलर हिस्से को होगा। तो आज तक बजट ये कभी नहीं सोचा गया। पहले सोच जो थी वो लिमिटेड सोच थी और कई या तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित था, कोई राज्य से संबंधित था, लेकिन पूरे देश के लिए सोच जो है पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी की हुई है। पीपी चौधरी जी, मैं सवाल बदल देता हूं सर, पाली के लिए जरूरत क्या है कि एक सांसद लेकर आए और जो अभी तक पहुंच नहीं पाया है? देखिए, पाली के लिए जो मैं ये कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को और हर सेक्टर में जो पाली के लिए इस बजट में जो है पाली के लिए भी बहुत है, पूरे देश के लिए भी बहुत है। जब 400 ट्रेनें चलेगी तो क्योंकि पाली में जो हमारे मारवाड़ जंक्शन का हब है और जोधपुर जिले के बिलाड़ा भोपाल के रोशियां हैं और पाली की हमारे 5 विधानसभा है, उसमें जो हमारे सबसे ज्यादा ये मांग की जाती है ट्रेनों के ठहराव की, नई ट्रेनों का, क्योंकि दक्षिणी भारत में हमारे प्रवासी भाई बहुत रहते हैं तो उनके लिए एक 400 नई ट्रेनें जब चलेगी उनके आने जाने का बहुत बड़ा पाली को कुछ मिला है क्या? अकेले अलग से पाली को कुछ मिला है? देखिए, ऐसा बजट में केंद्रीय बजट में जो है ये सोच जो है आज तक कांग्रेस की रही है और इस सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा कि पूरे देश को मिलता, हर व्यक्ति को मिलेगा तो पाली को मिलेगा। पाली में हर व्यक्ति को मिलता, वो पाली में नहीं रहता है। और अगर हर व्यक्ति की बात अगर हम करें जब पाली को मिलेगा, पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र में ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है हर घर नल का कनेक्शन होगा और पानी मिलेगा, तो ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल वही है कि सांसद क्या वाकई में राष्ट्रीय स्तर पर अब देखा जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर सांसद की भूमिका क्या है या उस संसदीय क्षेत्र में
उस सांसद की सक्रियता के साथ बजट से क्या कुछ उस क्षेत्र के लिए ला पा रहे हैं, इस पर देखा जाए। क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो फिर यह कहा जाएगा कि पाली के लिए यह करना है, यह नहीं कहा जाएगा कि राष्ट्र के लिए यह करना है। तो जिस पाली के लिए करना है या जिस भी संसदीय क्षेत्र के लिए करना है, उसके लिए क्या कुछ अलग से किया गया। ऐश्वर्या, सवाल देखिए यह है कि अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सारी चीजें सही नजर आती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कोई एक जगह तो होगी नहीं, पूरे राष्ट्र के जो जिन जिन को जरूरत है उनको मिलेगी, राजस्थान को भी मिलेगी, हर घर जल योजना उनको भी मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान होगा कि जब एक सांसद कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है या कुछ केंद्र से लेकर आता है तो उसके दम पर चुनाव लड़ता है कि देखिए बतौर सांसद मैं ये लेकर आया हूं। क्या आज राजस्थान के 25 सांसद में से कोई एक सांसद ऐसे हैं जो ये कह सके कि देखिए इस बजट में अपने संसदीय क्षेत्र के लिए मैं ये लेकर आया हूं और ये मैंने वादा किया था? देखिए, एक सांसद है जिन्हें जयपुर सांसद कहा जा सकता है, वो एक चीज की उपलब्धि जरूर दिखाई दे रहे हैं। रामचरण बोहरा कह रहे हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी का जो बिजनेस है, क्योंकि जयपुर सबसे बड़ी मंडी है, दुनिया में अपने आप में नाम है, तो यहां पर एक राहत दी गई है यहां के व्यापारियों को, और जो काम करते हैं इस सेक्टर में, जो कारीगर है, कामगार है, उनके लिहाज से भी ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल को लेकर एक्सपोर्ट जो है उसमें तमाम में राहत दी गई है। लेकिन मैं वापस आऊंगा, लेकिन ओवरऑल जो किसी समय में बजट को लेकर जो लोग ये सोचते थे कि मेरे शहर को ये संस्थान मिला, मुझे ये ट्रेन मिली, इस ट्रेन का यहां पर ठहराव होगा, मेमो कोच फैक्ट्री बनी, या फिर सबसे बड़ी जो परियोजना है वो ईस्टर्न कैनाल परियोजना है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लगातार बोलते हैं, और आज से नहीं बोल रहे हैं, कई वर्षों से बोल रहे हैं, और इसका एक पूरा प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया था, उसे लेकर केंद्र सरकार से भी बात की गई थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट पर अभी खामोशी है। उस पर खामोशी क्यों है ये तो केंद्र सरकार जाने, हो सकता है कि चुनावी दौर में ये योजना आए या इस योजना को, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी। मुझे बताइए 25 सांसद देने के बाद जो राजस्थान को मिलना चाहिए था, क्या सच में मिल पाया है? देखिए, यहां पर ओवरऑल अगर अपन देखें तो सच में मिलने के लिहाज से तो ये पूरे देश की बात करेंगे सांसद एमएसपी की बात कहेंगे, क्षेत्र में जाकर कह पाएंगे कि देखिए मैं ये लेकर आ गया। देखिए, क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का जो फॉर्मूला है वो, उसकी मैं यहां पर काबिले तारीफ उसे बताऊंगा, क्योंकि अब इनके जो सांसद हैं या इनकी टीम है या प्रदेश का नेतृत्व है, नेतृत्व के कार्यकर्ता हैं, वो अब एक नए अभियान में जुट जाएंगे। वो इस योजना को, ये पूरे जो बजट है, बजट के एक एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे कि किसे कितना कहां पर फायदा मिला है। सुरेश गर्ग जी, मैं ये मानकर चलूं कि 2024 के चुनाव के अंदर जब सांसद उतरेंगे तो ये बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लिए ये लेकर आऊंगा, ये बिल्कुल बात नहीं करेंगे टोंक से जो भी चुनाव लड़ेंगे कि मैं यहां ट्रेन लेकर आऊंगा, ये नहीं होगा ना? सोलंकी जी, मैंने पहले भी कहा कि देश का बजट है। दूसरा, अगर हर क्षेत्र के अंदर कुछ मिला है तो वो उस राज्य में और उस जिले के अंदर, निश्चित रूप से अगर 80 लाख घर बनेंगे तो टोंक के अंदर भी बनेंगे, पाली के अंदर भी बनेंगे। आप ही के सांसद हैं रंजीता कोहली जी, नमस्कार मैम। मैम क्या मुझे सुन पा रहे हैं? रंजीता कोहली जी, मैम मैं जानना चाह रहा हूं, आज प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि हमारे सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या कुछ इस बजट में सौगात लेकर आए हैं। आप बता पाएंगी मैम कि भरतपुर को क्या मिला है स्पेशली? जिस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ कि कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया है, ये पूरे देश के लिए बजट है, और इस किसानों को कुछ मिला है क्या? क्योंकि आप तो सांसद है, वहां से हो सकता है हम बजट में नहीं देख पाए हूँ, अलग से भरतपुर को कुछ मिला है मैम? ये कोई भरतपुर के लिए बजट नहीं है, ये पूरे देश के लिए। मैम सांसद तो, लेकिन आप भरतपुर से हैं, संसद में नुमाइंदगी भी भरतपुर की करते हैं, तो उम्मीद तो हम ये करेंगे कि भरतपुर के लिए कुछ आया होगा अलग से। इसमें भरतपुर भी जुड़ा हुआ है, युवा भी जुड़ा हुआ है जी। बोलिए मैम। पूरा अच्छा, कोई एक ऐसी मांग तो बता दीजिए मैम जो आपने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, या कहें कि उन जनता को, भरतपुर की जनता को कहा होगा कि अगर मुझे सांसद बना देंगे तो मैं ये काम करा के दिखा दूंगी, वो हो गया इस बजट तक मैम? अभी मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि
चलिए मैम, शुक्रिया, कोई बात नहीं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश गर्ग जी, मैं यही पूछ रहा हूं कि कोई एक ऐसा सांसद है जो ये बता पाए कि देखिए मैं इस संसदीय क्षेत्र के लिए ये बेहतरीन काम करके लेके आया। निश्चित रूप से अभी छोड़ दीजिए सर, वो गिन गए हैं, बाकी गिनाइए। हाँ, तो मैं ये बताना लंबी चाहता हूँ लिस्ट कि जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, उस केंद्र की योजनाओं से हर राज्य को, हर जिले को फायदा मिलेगा। अगर 80 लाख मकान बनेंगे तो जयपुर में भी बनेंगे और पाली में भी बनेंगे, भरतपुर में भी बनेंगे। अगर हर घर के अंदर पानी मिलेगा। के लिए सीएल यादव जी, माफी चाहूंगा, मैं ज्यादा वक्त आपको नहीं दे पाया। संतोष पांडे जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐश्वर्या प्रधान, आपका भी शुक्रिया। देखिए, सवाल तो जनता पूछेगी अपने सांसदों से कि आपको संसदीय क्षेत्र से भारी बहुमत के साथ जिताया गया है, तो जो वादे किए गए थे वो पूरे हो पाए या नहीं हो पाए। यह सच्चाई है कि जो राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं होती हैं उनका असर हर जिले, हर गांव, तहसील तक पहुंचता है, लेकिन सांसद तो अपने वादे करते हैं। और 25 सांसद दिए हैं। ERCP हो गई, जल जीवन मिशन योजना हो गया, मेमू कोच फैक्ट्री हो गई, नीर प्लांट हो गया, और भी बहुत सी घोषणाएं जिनका पूरा होना बाकी है। नमस्कार।